हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो दिग्गज कंपनीज के बारे में। यस, ये ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत ही कमाल की कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट यहाँ पे अगर हम लोग इसके एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो बिल्कुल भी जो डिज़ायर परफॉर्मेंस हम लोगों का रहता है कि इतना अच्छा करना चाहिए, बिल्कुल भी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो इसको पोर्टफोलियो में से निकाल दे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी स्टॉक में आप लोगों ने एटलीस्ट 5 साल का तो समय देना आना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंपनी के बिजनेस में वो दम नहीं रहा, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, तो फिर आप लोग वो डिसीजन ले सकते हो कि मैं एग्जिट होना चाहता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर आपने एंट्री की है एंड एक साल में रिटर्न्स नहीं मिल रहे या फिर माइनस में चल रहे तो मैं बेचना चाहता हूँ, तो फिर वो एक गलत डिसीजन है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अगेन वही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेगी, क्योंकि यही तो स्टॉक मार्केट में रहता है कि अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो कुल मिला के 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो ऐसा ज़रूर होगा कि कोई 1 डेढ़ साल या फिर 2 साल वो स्टॉक नहीं चलेगा। वो भी डिपेंड करता है कि स्टॉक का नेचर कैसा है। अगर उसमें से वो मिड कैप स्मॉल कैप रहेगा तो आप लोग इसको तो पकड़ कर ही चलो कि कभी ना कभी तो वो चलेगा ही नहीं एंड बाद में एक खत कोई तो साल ऐसा रहेगा वो इतना चलेगा कि आपको कमाल की रिटर्न देके चला जाएगा जितना आपने 3 साल में सोचा भी नहीं था। ये भी स्टॉक्स उसी पैटर्न में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अभी इन दोनों स्टॉक्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बैलेंस शीट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। दोस्तों, पहली जो कंपनी है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, वो एटलीस्ट कम रिस्की है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ऐसा क्यों? तो चलिए, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है ओनली। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा नीचे आ जाते, फेस वैल्यू 10 का, चलो अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो फिलहाल 17 के आसपास देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल सी बात है। अभी हम लोग आ जाते कंपनी के पीएनएल की ओर। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे इस कंपनी का 2009 से अभी तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मतलब 2021 तक एंड उसके भी आगे का, तो आप खुद देख सकते हैं कंपनी के सेल्स कितने हुए एंड वो सेल्स करके कितना उसके अगेंस्ट खर्चा हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट कितना हुआ, मेन बिजनेस का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो 128 करोड़, 270 करोड़, देन 197, 184, देन अगेन 200 के पार चला गया, फिर 400 को क्रॉस किया, फिर 433, देन अगेन 350 करके करके 500 को क्रॉस किया, 550 क्रॉस हुआ, देन 700 क्रॉस हुआ, देन लगभग 800 के करीब है। तो इतना हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी धीमे धीमे करके आगे ही बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं, पहले 17% जेब में आता था, देन 22%, देन 18%, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। देन कंसिस्टेंटली 3 साल 22% एंड अभी लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें तो 2019 में 27, देन 20 में 27 एंड पिछले साल की बात करें 21 में जो अभी खत्म हुआ है 32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि कंपनी खराब चल रही है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना सुंदर है जो कि आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपने एटलीस्ट इस कंपनी को ज़रूर यहाँ पे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। यही चीज़ अगर आप चाहो तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग को यहाँ पे 30 के आसपास एवरेजली यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो भी आप लोग देख सकते हैं। प्रमोटर के पास लगभग कितने 60+% प्रमोटर के पास है, तो आप क्यों डर रहे हो? प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि कंपनी कोई बहुत ही खराब स्थिति से चल रही है, अच्छी कंपनी एंड प्लस प्रमोटर भी यहाँ पे बने हुए, तो आपको दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, 1-1.5%, बट वो भी अभी थोड़ा सा 2% तक आ चुके। डीआईएस भी 14 to 15% आ चुके, ठीक है। पब्लिक की बात करें तो 18, 18.5, 19% के करीब है। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही यहाँ पे चल रहा है एंड अगर आप बैलेंस शीट देखोगे कंपनी की तो लगभग 2300 करोड़ के रिजर्व है एंड सबसे मेन बात, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा यहाँ पे नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 आप देख सकते हो, तो वो कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2.5 करोड़ के, इतनी बड़ी कंपनी है तो 2.5 करोड़ मतलब नथिंग, आराम से वो यहाँ पे रिपे भी कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कैश की, तो कैश भी कंपनी के पास लगभग 1900-2200 एंड अभी लगभग 1100, मतलब ठीक ठाक हम लोगों को बैलेंस शीट यहाँ पे परफॉर्मेंस देती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास ये कंपनी है तो एग्जिट करने की कोई जल्दबाजी आप लोगों ने करनी नहीं चाहिए। कंपनी वाकई में फंडामेंटली मजबूत है, जिसका नाम है
फाइजर लिमिटेड। यस दोस्तों, फाइजर की अगर मैं बात करूँ, आप कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हो, फाइजर लिमिटेड में इस कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, मार्केटिंग भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है एंड एक्सपोर्ट भी करती है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। सो फार्मा से रिलेटेड दिग्गज कंपनी है, और ये इंडियन कंपनी नहीं है, विदेश की कंपनी है। आप लोगों को पता है फाइजर का स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे अमेरिकन बाजार में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कमाल की कंपनी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर आप इसके नंबर्स देखोगे, ठीक है, ये देखो 4,900 पे चल रहा है, एक साल का परफॉर्मेंस तो लगभग 4.25% की गिरावट है। तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट साफ झलकती हुई देखने को मिल रही है। सर ये कंपनी तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, बट फ़ायदा क्या अगर रिटर्न ही नहीं देता है तो मैं अगेन कह रहा हूँ, एक साल में थोड़ी ना सब कुछ मिलता है। टीसीएस जैसी अच्छी कंपनी भी 1.5 साल एक बार नहीं चली थी, 2000 पे ही चलता था वो स्टॉक, 2017 2100 मतलब 1900-2100 इस उस रेंज में चलता था। आज आप देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये फेज़ हर किसी स्टॉक में आने वाले, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है ना, मार्क कर लीजिए। आज अच्छा कर रहा है कोई बात नहीं, फ्यूचर में रुक जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि इंजन गर्म होने के बाद थोड़ा गाड़ी रुक जाता है। अभी एक साल यहाँ पे 4.25% नेगेटिव देखने को मिल रहा है, 5 साल देख लेना, आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। ये देखिए 175% की रिटर्न्स। सो अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है। ये देखिए धीमे धीमे करके ऐसा चलती रहती है। सो बीच बीच में आराम करती रहती है। तो ये फिलहाल यहाँ पे आराम का पीरियड, हम लोग को कूलिंग पीरियड देखने को मिल रहा है। मतलब आगे जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर मिल सकते हैं। कंपनी में ऐसा कोई भी खराब परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एंड प्लस ये तो फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड आपको पता है कि कोविड से रिलेटेड जो ओमिक्रॉन भी हम लोग को देखने को मिला, इससे रिलेटेड भी जो वो पिल्स निकालने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी इफेक्टिव ही साबित होंगे, ऐसा भी उनका यहाँ पे दावा है। सो फार्मा कंपनी, वो तो उनका काम ही है, वो तो उनका बिजनेस ही है। मैं इतना कह सकता हूँ कि फाइजर जैसी कंपनी अगर आपके पास है, ये कंपनी आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे, मैं फाइजर की यहाँ पे बात करो तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कोई भी निकालने की इसकी मतलब गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि कंपनी का बिजनेस सर नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया है। एक साल नहीं चल रहा है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। मार्केट में हो तो ये सारी चीज़ें झेलनी आनी चाहिए। सो फाइजर ये पहली कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया और सुंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आ जाते हैं सेकंड कंपनी की ओर। ये कंपनी अगर देखा गया तो फाइजर से कई गुना रिस्की कंपनी है। रिस्की होना क्या पाप है? बिल्कुल भी नहीं, अच्छी कंपनी। इसमें इनफैक्ट आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे फाइजर से भी, क्योंकि रिस्क है ना, रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न के भी ज़्यादा चांसेस है। आप यहाँ पे ये एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पकड़ सकते हो। कंपनी के रिजर्व्स देखोगे तो 600 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो आप देख सकते हो ये भी जीरो है। एंड अगर मैं कैश की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास जो कैश है वो भी लगभग 500 600 400 450 करोड़ का कैश है। ठीक है, कंपनी बहुत रिस्की है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, फाइजर जैसी नहीं है। देखिए फाइजर तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप था, उसका हाफ भी करोगे तो भी नहीं, तो ये 8,500 करोड़ से भी छोटी कंपनी है। तो मिड कैप है, तेज़ी दिखाएगा तो बहुत ही कमाल के 100 200 300% भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गिरावट भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, 20% 25% 30%। एंड अभी फिलहाल के माहौल में वही चल रहा है। मतलब कंपनी आप देख सकते हैं लगभग 7,500 रुपये तक जा चुकी थी। अभी इतना स्टॉक ज़बरदस्त भागता है। तो जो बिल्कुल नए लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं भी इनिशियल स्टेज में ऐसी गलतियां कर चुका हूं, मैं बहुत बार बता चुका है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैंने गलती की है। बट उससे मैं लेसन सीखा हूँ कि पहले स्टॉक ऐसे चलता था, नहीं खरीदता था, फिर ऐसा भागना शुरू, तो यहाँ पे लगता था अरे खरीदो क्या, नहीं थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदूंगा, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद हम लोग इमोशनल होकर खरीद लेते जब वो स्टॉक ऑलरेडी 200 250 300% जनरेट कर चुका होता है। तो इंजन यहाँ पे इतना गर्म हो चुका होता है कि अभी वो शांत होने का होता है और फिर थोड़ा सा 20-30% नीचे आता है। बहुत सारे स्टॉक में ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, शायद से आपने ऐसे स्टॉक्स में निवेश भी किया होगा। कोई बात नहीं, हर किसी की गलती ऐसी होती रहती है। सो 7,500 वाला स्टॉक फिलहाल चल रहा है 5,000 के करीब। तो बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। एंड प्लस ऊपर से ठहरा ये मिड कैप वाला, तो मिड कैप मतलब ये आपको और भी परेशान करेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा नीचे आने के लिए। क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं, फेस वैल्यू 10 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़िया ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं बाकी की भी चीज़ें अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, कंपनी का PNL भी अगर आप देखते हो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी हम लोग को 24% का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं साल की बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, ऐसी कोई बात नहीं खराब है करके। नेट प्रॉफिट पढ़ते वक्त थोड़ा सा मैं इसको स्किप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी में अदर इनकम के बड़े बड़े एडजस्टमेंट है। तो अदर इनकम को अगर आप लोग कंसिडर करोगे तो ऐसा लगेगा कि बीच में प्रॉफिट क्या बढ़ा है और नीचे कैसे आ गया। ये देखिए NPBT कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 132 करोड़,
355 करोड़ बीच में 900 करोड़ हो गया। तो ये ऐसा 900 करोड़ नहीं होता है दोस्तों, वो बीच में यहाँ पे अदर इनकम रहेगा। कुछ तो कंपनी ने प्लांट मशीनरी बेच दी होगी। अभी प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी ना कंपनी का बेचने का धंधा है, कंपनी फार्मा से रिलेटेड है। यस, ये भी कंपनी फार्मा से रिलेटेड है, तो इसीलिए वो एक्सेप्शनली कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होगी। देन कंपनी की बात करें तो लगभग 50% प्रमोटर के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 5.5%, डीआईएस की बात करें तो 8%, पब्लिक की बात करें तो 33%। सो ये भी कंपनी दोस्तों कोई ख़राब कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है। 5,000 रुपये का स्टॉक देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक का भी 1 साल का परफॉर्मेंस देखना, यहाँ पे तो मतलब लगभग 30% की गिरावट है टॉप लेवल से। नॉर्मल आपको कितना दिखा 26%, वो तो यहाँ से कैलकुलेट हुआ। अगर आप टॉप से निकालोगे कैलकुलेशन करके तो 30% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये तो कंपनी का नेचर है, मिड कैप है तो वो ऐसा ही चलेगा यहाँ पे। तो क्या एग्जिट करें? बिल्कुल भी नहीं, ये कंपनी कोई एग्जिट करने वाली कंपनी नहीं। ये प्रेशर झेलना आना चाहिए तो ही आपको रिटर्न्स मिलने वाली कंपनी। ये देखिए 5 साल में 400-450% के रिटर्न है, एंड वो भी कंपनी 30% गिरने के बावजूद ये रिटर्न्स दिखा रही है। तो ये कंपनी उन लोगों के लिए जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिनको रिस्क लेने से डर लगता है, राइट, उनके लिए ये कंपनी बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसके पहले भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ये 30% गिरा था। मैंने वीडियो भी बनाया था कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बनाता रहता हूँ कि कसम खा लो निकलना नहीं चाहिए। ये देखिए ये उसी टाइप की कंपनी थी। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 19 से लेकर 20 कितना गिरा था, 31% यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कोई 30% इसके पहले गिरा ही नहीं। मिड कैप स्टॉक है तो ये देखिए यहाँ पे भी 30% गिरा है। बट ओवरऑल जो कंपनी के बाद में जो रिकवरी रहती है वो बहुत ही स्पीडी वे से रहती है, 100-150% ईजिली बनता है। सो 400% की रिटर्न 5 साल में, एंड मैक्सिमम रिटर्न्स भी अगर आप इसको देखोगे तो ये देखिए बढ़िया ही चार्ट पैटर्न नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो कंपनी का नाम ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, मतलब PGHH नहीं, PGHL की मैं बात कर रहा हूँ। यस, मैं रिपीट करना चाहूँगा, जल्दबाजी नहीं, PGHL, वहाँ पे एच नहीं, एच आता है तो वो 15-16 हज़ार का स्टॉक है। PGHL की मैं बात करूँ। एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी अगर देखा गया तो आप लोगों को यहाँ पे अमेरिकन बाजार में इसका भी स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये भी फार्मा से रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी दोस्तों। ये कंपनीज कोई ख़राब नहीं है, बट इनके चाल ही वैसी है कि मैं मिड कैप क्वालिटी की कंपनी हूँ, मैं भागूंगा तो ऐसे ही भागूंगा, गिरूंगा तो भी ऐसे ही गिरूंगा। और जो कंपनी आपको इतने 400-500% के रिटर्न देती है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 5 साल के जो रिटर्न थे ना, ये अभी आपको 433 देखने को मिल रही है। लगभग 500 से 600% के रिटर्न्स थे। यस, ये कंपनी बहुत पुराने समय से मेरे पास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतने रिटर्न मिलने के बाद जब वो कोई स्टॉक 30% नीचे आता है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बुरा लगता है कि यहाँ पे 500-600 के अभी 400-450% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट है तो ऐसा ही हम लोग को चीज़ें चलती हुई देखने को मिलती है। सो वीडियो क्लोज करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये दोनों कंपनियाँ कमाल की है। चाहे आप फाइजर की बात करो या फिर PGHL की बात करो, दोनों कंपनी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई भी लॉस में एग्जिट होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे पैसा बन नहीं रहा है। ये ऐसे ही कंपनी, आप इनको अगर 5 साल का टाइम देते हो तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप जाओगे एंड अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले फ्यूचर में इन कंपनीज का बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर आप एग्जिट ले सकते हो। बट मैं अपने आप से पूछूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिजनेस आगे भी चलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे इस कंपनीज में फ़ायदा हो सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।